हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.2। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम इसके बचे हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमें इधर कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, इनको हमें क्या करना है, पहले तो चेक करना है ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। अगर ये इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट हैं तो हमें क्या करना है, ग्राफिकली इनके सॉल्यूशन निकालना है। तो हम चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा फोर्थ का क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम क्या करेंगे, अभी रहने देते हैं। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं देते हैं, बाद में देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, रेशियोज निकालने होते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2। a1 कितना दिया है हमारा 1 और a2 दिया है हमारा 2। ठीक है, अब निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 कितना दिया है 1, b2 दिया है 2। फिर निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 दिया है हमारा 5 एंड c2 दिया है हमारा 10। ठीक है, तो फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये बचा हमारा 1/2। तो हम देख सकते हैं तीनों रेशियोज हमें सेम मिले हैं 1/2 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये कंडीशन हमारी होती है। अब ये कंडीशन कौन सी होती थी, इस कंडीशन पे हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलती थी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। अगर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन यानी कोई भी सॉल्यूशन होता है तो हमारा क्या होता था, कंसिस्टेंट इक्वेशन होती थी। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर these pair of equation are consistent। क्या consistent, ये इक्वेशन हमारी consistent इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बना के इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम नहीं, पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया एक बॉक्स जिसमें हम 3 वैल्यूज़ रखेंगे। अगर हम यहाँ पे y की जगह 0 रख दें तो हमें x क्या मिल जाएगा 5। अगर हम यहाँ पे y की जगह 1 रखें तो 5 माइनस 1 x बचा हमारा 4। अगर हम y की जगह 2 रखें तो 5 माइनस 2 बचा हमारा क्या 3। अब हम सेकंड इक्वेशन का क्या थी, इसको भी नीचे लिखते हैं क्या, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 कॉमन मिल रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, सॉरी 2 का डिवाइड दे देंगे दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, ये बचेगा हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 5, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 5 बचेगा, क्योंकि 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 5 जा 10, तो 5 बचेगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, मैंने क्या किया, इस y को उधर पहुँचा दिया। तो हम देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारी सेम मिल रही है। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन हमारी सेम मिल रही हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो दोनों कोइंसिडेंट लाइन हैं, यानी एक के ऊपर एक लाइन मिलेंगी। ये हमने पहले ही चेक कर लिया था। तो क्या करें, एक्स वाई सेम बॉक्स में लिख देंगे, सेम सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन हमारी सेम है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इन बॉक्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा 5,0। तो x की तरफ जाएंगे 5 और y की तरफ 0, यानी यही हो जाएगा हमारा 5,0। सेकंड दिया है हमें 4,1, यानी कि हमें x की तरफ जाना है 4 और y की तरफ जाना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4,1। फिर हमें क्या दिया है लास्ट 3,2, यानी कि हमें x की तरफ जाना है 3 और y की तरफ जाना है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3,2। ठीक है,
अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। देखते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन मिल रही है या नहीं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। अब सेकंड बॉक्स के लिए भी हमारी सेम लाइन होगी, तो हम दोबारा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे हम एक एरो दे देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दो लाइंस हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन की इक्वेशन भी लिख देंगे। लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी, x + y = 5। ठीक है, और एक इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x + 2y = 10। ठीक है, दोनों लाइन की हमने इक्वेशन लिख दी क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन मिलेंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, देयरफॉर, सॉरी यहाँ पर नहीं, हम ब्लैंक पेज में लिखेंगे क्या, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, इसके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हमारा फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका सेकंड हमें क्या दिया है, सेकंड दिया है x - y = 8 और क्या दिए फिर 3x - 3y = 16। हम इसको भी चेक करेंगे पहले कॉन्सिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, A1/A2 इसके रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि A1 = हमें 1 दिया है और A2 = 3, तो हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे हम, B1/B2, B1 कितना दिया है हमें -1 और B2 दिया है -3। तो यहाँ पे हमारा A1 और A और B के रेशियोज मिल रहे हैं सेम। फिर हम निकालेंगे C के, यानी C1/C2 क्या मिलेगा हमें, C1 दिया है 8 और C2 दिया है 16, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A और B के रेशियो में सेम मिलेगा बट C का नहीं मिला है। तो यहाँ लिखेंगे हम A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये कंडीशन होती थी हमारी कौन सी इक्वेशंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के हमारे नो सॉल्यूशन होते थे और उनको हम बोलते थे क्या, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर दीज पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या, दीज पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारी क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो हमें इनका ग्राफ के द्वारा वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्या दिया है हमारा, थर्ड दिया है हमें 2x + x, क्या, 2x + y - 6 = 0 और एक और इक्वेशन दी है 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमें सबसे पहले इसको चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे किसके, A और B और C के। तो A1/A2 क्या होगा हमारा, 2/4 = 1/2, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। अब देखते हैं हम B1/B2, यानी B1 दिया है हमें 1 और B2 दिया है हमें -2। ठीक है, तो हम यहीं पे देख सकते हैं कि A और B की रेशियोज हमें बराबर नहीं मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से कह देंगे क्या, ये हमारी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर दीज पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्या, कंसिस्टेंट, ये हमारी क्या होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इनका बॉक्स बना के ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उस इक्वेशन को हम एज इट इज़ उतार लेंगे, क्या, 2x + y - 6 = 0। ठीक है, हमने उस इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे, क्या, हम इन दोनों को उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हम y = ये हो जाएगा हमारा 6, उधर जाएगा तो प्लस का, और 2x हमारा माइनस। ठीक है, हम अब एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें x y की वैल्यूज़ को रख लेंगे। ठीक है, ये बना लिया हमने बॉक्स। और अगर हम यहाँ पे x की जगह रखें 0 तो हमें y मिलेगा, सॉरी x की जगह रखें हम 0 तो हमें y मिलेगा 6। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की जगह रख दें क्या, 2, हमने यहाँ पे x की जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा 2 2 4 और y मिल जाएगा हमें फिर 2।
फिर हम यहाँ पे x की जगह अगर 1 रख दें तो हमें y क्या मिलेगा, मिलेगा हमें 4। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 यानी 6 - 2 हमारा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, बेसिकली 4x - 4 इसको हमने इधर रहने दिया और इस -2y को हमने उधर पहुंचा दिया, तो ये प्लस का 2y हो गया। ठीक है, फिर हम इन दोनों इक्वेशंस में यानी इन दोनों साइड 2 का डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 2 = y। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक बॉक्स और इसमें x और y की वैल्यूज़ को लिखेंगे, जिन वैल्यूज़ को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रख देता हूँ, ठीक है, x की जगह 0 तो y हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 रख देते हैं, क्या 1, तो 2 - 2 y हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम x की जगह 2 रख देते हैं तो y भी हमें 2 मिलेगा, क्योंकि 2 2 = 4 यानी 4 - 2 हमारा 2। तो हमने एक बॉक्स बना लिए हैं। अब इन बॉक्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हमने ग्राफ को पहले से बना के रखा है, बस हमें इनमें वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। तो 0,6 यानी x की तरफ 0 y की तरफ 6, तो ये हो जाएगा हमारा 0,6। ठीक है, सेकंड दिया है 2,2, ये हो जाएगा हमारा 2,2 2,2। फिर दिया है हमें 1,4 यानी x की तरफ 1 और y की तरफ 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1,4। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, यानी इन पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो ये रही हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ये खींच दी हमने लाइन। और फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन इस लाइन के पास लिख देंगे, ताकि हमें भूल ना जाए हम कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है। तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारी 2x + y - 6 = 0। ठीक है, क्योंकि हमने इस बॉक्स से इन पॉइंट्स को प्लॉट किया था और इस बॉक्स की ये इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के बॉक्स को प्लॉट करते हैं। 0, -2 यानी कि x की तरफ 0 और y की तरफ -2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 0, -2। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 1,0 यानी कि x की तरफ 1 और y की तरफ 0, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1,0। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 2,2, तो 2,2 ये हमारा एक कॉमन पॉइंट हो गया 2,2। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को भी जोड़कर देखते हैं कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है या नहीं। तो ये रहा हमारा एक पॉइंट और ये रहा हमारा दूसरा और ये रहा हमारा तीसरा। देख सकते हैं हम कि इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। ठीक है, फिर हम क्या करें, इस लाइन की इक्वेशन को भी हम इस लाइन के ऊपर लिख देंगे। क्या थी इस लाइन की इक्वेशन, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में क्या करना था, जस्ट इसका सॉल्यूशन निकालना था। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया हमारा 2,2 यानी कि x की वैल्यू भी 2 निकली है और y की वैल्यू भी 2 निकली है। तो हम यहाँ से लिख देंगे क्या, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हम गिवन लगा लेंगे, क्या गिवन सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज, ठीक है, 2,2 यानी कि x = 2 और y = 2। ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमें x = भी 2 मिला है और y = भी 2 मिला है। तो हमने इस थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। ठीक है, फोर्थ दिया है हमें 2x - 2y - 2 = 0 और उसकी सेकंड इक्वेशन दी है 4x - 4y - 5 = 0। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हम इसको पहले चेक करते हैं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो फिर क्या करें, a1/a2 हम रेशियोज निकालेंगे। a1 क्या दिया है हमारा 2 और a2 दिया है 4, तो ये होगा हमारा 1/2। फिर देखते हैं क्या दिया है, a1 यानी b1/b2। b1 कितना दिया है 2 -k और b2 दिया है हमें -4, तो ये हमारा कट जाएगा, बचेगा 1/2। हम क्या करेंगे फिर c1/c2 निकाल के चेक करते हैं। c1 कितना दिया है हमें -2 और c2 दिया है -5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं
कि हमें ए और बी के रेशियोज मिल रहे हैं इक्वल और सी के नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, हमारा क्या है, ये कंडीशन है कौन सी, इनकॉन्सिस्टेंट वाली, क्योंकि ये पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल लाइंस मिलेंगी जिसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द पेयर यानी these pair of equation are inconsistent, क्या, inconsistent। ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, हमारा फोर्थ क्वेश्चन के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हमको देखेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या दिया है, तो हम एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक गार्डन है उसका पेरीमीटर हाफ, यानी कि हाफ पेरीमीटर दिया है, फुल नहीं दिया है हमें, आधा पेरीमीटर दिया है 36। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी दी है हमें, 4 मीटर नहीं, उसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है किससे, उसकी ब्रेथ से। तो हम सबसे पहले उसकी लेंथ और ब्रेथ को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट लेंथ ऑफ गार्डन, ठीक है, लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। ठीक है, हमने गार्डन की लेंथ मानी है एक्स एंड, ठीक है, ब्रेथ ऑफ गार्डन, गार्डन की ब्रेथ क्या मानी है हमने, उसको माना है हमने बाई। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था हमें हाफ पेरीमीटर दिया है 36। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, गार्डन कैसा है हमारा, रेक्टेंगल है, तो गार्डन का पूरा पेरीमीटर होगा हमारा 2 × x + y। ठीक है, 2 × x + y, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता था, 2 × लेंथ + ब्रेथ, लेंथ को माना है हमने x और ब्रेथ को माना है y, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ गार्डन। अब हमें हाफ दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ ऑफ पेरीमीटर, क्या, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन। ठीक है, हाफ पेरीमीटर क्या होगा, हाफ हो जाएगा हमारा क्या, इसमें डिवाइड दे देंगे 2 का, ये हमारा फुल पेरीमीटर है, तो हाफ हो जाएगा हमारा क्या, x + y, और हाफ पेरीमीटर में दिया है 36, तो हम हाफ पेरीमीटर की जगह लिख देंगे 36 = हमारा x + y। ठीक है, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें क्या दिया है, 4 यानी हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी उसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ यानी हमारी x, x = 4 + y। ठीक है, 4 मीटर ज़्यादा है उसकी लेंथ किससे, ब्रेथ से। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इनके बॉक्स बना के ग्राफ में प्लॉट करना है और हमें क्या करना है, उसका डायमेंशन निकालनी है, यानी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो हम बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले फ्रॉम 1, यानी हम इस इक्वेशन से ऐसा लिख सकते हैं कि x = क्या, x = 36 - y। मैंने क्या किया, इस y को इधर पहुंचा दिया, जो 36 - y हो गया। फिर हम इस इक्वेशन के लिए बनाते हैं एक बॉक्स, और उस बॉक्स में x और y की वैल्यूज़ को रखते जाएंगे। अगर हम y की जगह यहाँ पे रखें, क्या हम रखें y की जगह 16, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 20, क्योंकि 36 - 16 होता है हमारा 20। अगर हम यहाँ पे रखें 18, तो ये बचेगा हमारा क्या, 18, क्योंकि 18 यानी 36 - 18 कितना होता है हमारा 80, यानी 80 × 2 कितना होता है 36। ठीक है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम y की जगह रख दें 20, तो हमारा 36 - 20 यानी कि बचेगा 16, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन के भी हम एक बॉक्स बनाएंगे और उनकी भी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सेम यहाँ पे छाप दिया है। फिर क्या करेंगे, एक इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3। अब हम यहाँ पे y की जगह रखते हैं 4, तो x मिलेगा हमें 8। अगर y की जगह रखते हैं 6, तो x मिलेगा हमें 10। कैसे, 6 + 4 10 हो जाएगा। अगर हम y की जगह रखते हैं 8, तो 8 + 4 हमारा हो जाएगा 12। तो ये तो हो गए हमारे 2 बॉक्स।
अब इन दो बॉक्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये रहा हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ में हमें इन दो इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे, यानी कि 20,16। हमें x की तरफ जाना है 20 और y की तरफ जाना है 60। तो मैंने यहाँ पे 2 का डिफरेंस लिया है एक बॉक्स के बीच में। तो हम गए यहाँ पे x की तरफ 20 और y की तरफ 60। तो हम यहाँ पे इस जगह पे आके मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा 20,16। ठीक है। अब क्या दिया है 18,18, यानी कि हम x की तरफ 18 और y की तरफ भी हम आएंगे 18। तो ये हो जाएगा हमारा 18,18। फिर दिया है हमें 16,20, यानी कि हम x की तरफ आएंगे 16 और y की तरफ जाएंगे हम 20। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 16,20। हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और देख सकते हैं कि हम इन तीनों पॉइंट को जोड़ने के बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है। तो ये रही हमारी एक स्ट्रेट लाइन। हम इस लाइन की इक्वेशन भी इस लाइन के पास लिख देंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, ताकि हम पहचान पाएँ कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है। तो ये लाइन है हमारी 36 = x + y। इस इक्वेशन की लाइन है। हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन यानी इस बॉक्स को भी ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो इस बॉक्स यानी 8,4, हमें x की तरफ जाना है 8 और y की तरफ जाना है हमें 4। तो ये हो जाएगा हमारा 8,4। फिर दिया है हमें 10,6, यानी हम x की तरफ गए 10 और y की तरफ गए 6। तो ये हो जाएगा हमारा 10,6। फिर हमें नेक्स्ट दिया है 12,8, यानी कि हम x की तरफ गए 12 और y की तरफ गए 8। तो ये हो जाएगा हमारा 12,8। ठीक है, 12,8। अब हमें क्या करना है इन तीनों पॉइंट्स को भी जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और देखते हैं ये हमारी स्ट्रेट लाइन किस जगह पर जाके मिलती है। ये रही हमारी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये रही ये स्ट्रेट लाइन मिलती है हमारी 20,16वें पॉइंट पर, यानी 20,16 कोऑर्डिनेट पर। उससे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे क्या x = 4 + y, यानी कि x = 4 + y। ये है हमारी इस लाइन की इक्वेशन। तो ये मिल रही है हमारी 20,16 कोऑर्डिनेट पर, यानी x = 20 और y = 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या फ्रॉम फिगर, यानी हमने ग्राफ से देखा कि x = मिला है हमें 20 और y = मिला है 16। ठीक है, ग्राफ से हमें ये दो वैल्यूज़ देखने को मिली हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू होगी हमारी 20 मीटर्स में दिए तो हम मीटर लिख देंगे 20 मीटर एंड ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ ऑफ गार्डन हो जाएगी हमारी क्या 16 मीटर। हमें यही पूछा था, डायमेंशन निकालनी थी लेंथ और ब्रीथ, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसका नेक्स्ट हमारा है सिक्स क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें एक इक्वेशन दी है क्या 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, हमें तीनों केस के लिए एक इसके पेयर ऑफ इक्वेशन यानी एक इक्वेशन दी है, इसके हमें साथी को लिखना है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला कंडीशन हमें क्या दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती थी, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था। इस कंडीशन पे हमारी क्या होती थी नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट क्या करना है कि a1/a2 और b1/b2 हमारे सेम नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे a1 यानी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमको दी है, ये इक्वेशन को हमें तीनों क्वेश्चन में यूज़ करना है, इसका हमें साथ ही लिखना है। तो हम लिख सकते हैं a1 ये हो गया और a2 हम उसका कोई दूसरा लिख देंगे, यानी कि
4x लिख देंगे, ठीक है, प्लस a1/a2 हमारा क्या होगा 1/2, तो ये हमारा हो गया। अब हमें देखना है कि b1/b2 हमारा 1/2 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करें, इसको ऐसा ही रहने दो 3y, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1 हो गया, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ से। फिर -8 को हम 6 कर देते हैं, 8 नहीं रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, हमें यही लिखना था, हमने लिख दिया। अब हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि आप इसको रीचेक कर सकते हो, देख सकते हो कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं मिल रहा है हमें, तो हमारी ये इक्वेशन सही लिखी है। अगर मिल रहा है तो ये इक्वेशन हमने गलत लिखी है। हम सेकंड केस क्या दिया है हमें, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए कौन सा केस मिलता था हमें, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए हमारा ये वाला केस मिलता था, हमारे a1 और a और b के रेशियोज में मिल जाते थे, बट c का रेशियो में इक्वल नहीं मिलता था। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन के 2 कैरेक्टर्स में क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4x + 6y, ठीक है, और -8, 8 को हम क्या रहने देते हैं, 8 ही रहने देते हैं, तो इसको हमने रहने दिया 8, ठीक है, या हम इसको 18 कर लो, कुछ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये रही हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का आंसर ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 हमें मिल रहा है b1/b2 के इक्वल, ठीक है, इसको आप रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट, क्या, कोइंसिडेंट लाइन, हमें कोइंसिडेंट लाइन के लिए देखना है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारा कौन सा केस होता था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है, क्योंकि हमें तीनों रेशियोज हमें इक्वल मिलते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6x, फिर इसमें करेंगे तो 3 × 3 = 9y, और ये हो जाएगा हमारा 24 इक्वल टू 0। तो आप देख लेना कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के रेशियोज हमें ये कंडीशन फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमने 3 का जस्ट डिवाइड किया है, तो हमें 1/3 के अलावा कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, 1/3 हमें तीनों के रेशियोज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7 की तरफ। तो चलिए 7 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आराम से। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। यानी कि हमें इस इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड x एक्सिस शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये 2 इक्वेशन से हमें सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ से हमें बताया कि एक ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस को लिखना है और उस ट्रायंगल को शेडेड करना है, यानी उस ट्रायंगल में हमें कलर करना है। कलर तो नहीं करेंगे हम, बस ऐसे ऐसे लाइन खींचते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। x - y + 1 = 0, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और 3x + 2y - 12 = 0, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन से हम ऐसा कर सकते हैं कि x = यानी हम इस y को, सॉरी यहाँ पे y रखेंगे, हम इस y को हम उधर पहुँचा देंगे और x + 1 को हम यहीं पे रहने देंगे, x + 1। मैंने क्या किया है, x + 1 को यहीं पे रहने दिया है और इस y को उधर पहुँचा दिया है। फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट इस इक्वेशन को पलट के रख दिया है, इधर का x + y मैंने इधर कर दिया और इधर का y मैंने इधर कर दिया, ठीक है। तो हम इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं, ये रहा हमारा बॉक्स, और इसमें 3 वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। तो फर्स्ट x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y हमें मिलेगा 1, अगर x की वैल्यू हम 1 रखें तो y मिलेगा 2, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। अगर हम y की, सॉरी ये हमने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे बॉक्स हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, x, y। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो हमें y मिलेगा 1। हमने क्या किया था, यहाँ पे उल्टा वैल्यू रख दी थी, नीचे रख दी थी, हमें ऊपर रखना था। तो अगर हम x की वैल्यू रखें क्या, 1, हमने यहाँ पे 1 रखा तो y मिल जाएगा हमें 2। फिर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y मिल जाएगा हमें 3, ठीक है, ये हमारा बॉक्स सही है।
फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम टू। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं क्या है, 3x + 2y = 12। हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने इस -12 को उधर पहुंचा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2y = 12 - 3x, ठीक है। हमने इस 3x को उधर पहुंचा दिया तो माइनस में हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को हटा के यहाँ पे हम डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बना लिया हमने बॉक्स, और इसमें हम रखते जाएंगे क्या, x और y की वैल्यूज़। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखें 0 तो y हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये बचेगा 12/2, यानी 12/2 होता है हमारा क्या, 6। तो y मिल गया हमें 6, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की जगह रख दें क्या, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 12 - 3 × 2 = 6/2 = 6/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 = 6। फिर हमें y = मिलेगा 3। अगर हम x = क्या रखें, x = रख दें हम अगर हम 4, तो ये होगा हमारा 4 3 = 12, और 12 - 12 हो गया हमारा 0, और 0/2 यानी 0 कुछ भी होता है तो हमारा क्या होता है, 0। तो ये दो बन गई हमारी बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दो बॉक्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ग्राफ क्या है। ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स को हम इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है हमें, 0,1, यानी x की तरफ 0, y की तरफ 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0,1। फिर दिया है हमें 1,2, यानी कि 1,2, x की तरफ 1, y की तरफ 2। फिर दिया है हमें 2,3, तो 2,3, ये हो जाएगा हमारा 2,3। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये लिया हमने स्केल, और इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। फिर अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम इस लाइन की इक्वेशन को भी लिख देंगे। इस लाइन की इक्वेशन है हमारी क्या, x - y + 1 = 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब सेकंड बॉक्स क्या दिया है, इसको भी हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। सेकंड दिया है 0,6, यानी कि x की तरफ 0, y की तरफ 6, तो ये हो गया हमारा 0,6। फिर दिया है 2,3, यानी x की तरफ 2 और y की तरफ 3, तो ये हमारा हो गया कॉमन, ठीक है। तो हमें इसको लिख देते हैं फिर 2,3। फिर दिया है हमें 4,0, यानी कि इस जगह पर x की वैल्यू हमारी 4 है और y की 0 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं, ये तीन, एक तो ये 2,3 और 0,6 और 4,0। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स को भी जोड़ दिया। तो देख सकते हैं कि हमारी ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिली है, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी हम लिख देंगे। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। यही हमारी इक्वेशन है। तो अब हमें क्या करना था कि हमें इन कोऑर्डिनेट्स को निकालना था, यानी तीनों वर्टेक्स को निकालना था, और इस एरिया को हमें रीजन को शेडेड करना था। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। हमें ऐसे ऐसे कर देना है पूरे में, ठीक है। ये हो गया हमारा शेडेड रीजन। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे लिख देंगे, क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस हमारे क्या मिल रहे हैं, एक तो है 2,3, और एक ये इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, -1,0, और इसका हमें 4,0 दिया ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,3, 4,0 एंड -1,0, ठीक है। ये है हमारे इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इससे आगे तो कुछ नहीं है, इससे आगे पढ़ेंगे हम क्या, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो फिर अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।